गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे प्लांट पीवीओ में एक टॉपिक दिया हुआ था ट्रांसपिरेशन का। इस ट्रांसपिरेशन का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो इस ट्रांसपिरेशन होता क्या है वो अपने देखते हैं। तो ये होता है अपने लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट of plants. Loss of water from aerial part of plants in the form of water vapor. यानी वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस होगा कौन से पार्ट से? प्लांट के एरियल पार्ट से। तो सीधा सा पहला क्वेश्चन तो अपने पास ये आ गया कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस प्लांट के कौन से पार्ट से होती है? तो एरियल पार्ट से। और एरियल पार्ट में आप लोगों को पता है कौन कौन से पार्ट्स को इंक्लूड करते हैं, अभी अपने यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं। आप लोग बोलेंगे सर कि एरियल पार्ट में हमारे लीफ आती है, स्टेम पार्ट आता है यानी कि ब्रांच आती है, इसके अलावा बोलोगे सर फ्लावर है, इवन फ्रूट्स जो है, ये सब इसमें इंक्लूड है भाई आपके एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ आपके रूट वाला एरिया जो है प्लांट का वो एरियल पार्ट नहीं है। इट मींस ट्रांसपिरेशन जो है नॉट अकर्स थ्रू रूट्स, यानी रूट्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन कभी भी नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब प्लांट की एरियल पार्ट से प्लांट जो वाटर है वो वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस होगा, तो वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस होगा तो ट्रांसपिरेशन कौन से सरफेस के थ्रू, कौन सी स्ट्रक्चर के थ्रू होता है? तो आप लोग इस ट्रांसपिरेशन के टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है उसका डिस्कशन भी अपने कर लेते हैं कि प्लांट के कौन से एरिया से, कौन से पार्ट से होगा। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन में एक टाइप आता है आपका स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। कौन सा ट्रांसपिरेशन भी? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। यानी जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो है वह ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा, यानी किसके थ्रू है? थ्रू स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस किसके थ्रू हो? स्टोमेटा के थ्रू हो, तो आप उसको क्या बोलेंगे? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। और टोटल ट्रांसपिरेशन का अप्रोक्स 90% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन जो है वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है। अप्रोक्स 90% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन, टोटल ट्रांसपिरेशन का 90% जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी वो किसके थ्रू होगी? स्टोमेटा के थ्रू होगी। सेकंड टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन जो लेते हैं अपने वो लेते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। देखो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि क्यूटिकल जो है वो क्या होती है। तो आपने लास्ट ईयर में सेल वॉल में डिस्कशन किया था क्यूटिकुलराइजेशन। क्यूटिकुलराइजेशन यानी डिपोजिशन ऑफ क्यूटिन ऑन द एपिडर्मिस इज नोन एज क्यूटिकुलराइजेशन। और उसी क्यूटिकुलराइजेशन से रिलेटेड यानी जो क्यूटिन का डिपोजिशन हो रहा था एपिडर्मल सेल्स पे, या जो लीफ की एपिडर्मल सेल्स हो या स्टेम की हर्बेसिस प्लांट्स के अंदर जो स्टेम है उनकी सरफेस पे एपिडर्मिस पे आप लोगों को क्यूटिकल का जो डिपोजिशन मिल रहा था क्यूटिन का, उसी को क्यूटिकल बोल रहे थे। और उसी क्यूटिकल के थ्रू यानी जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है वो एपिडर्मल सेल से लॉस हो थ्रू क्यूटिकल्स, यानी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स थ्रू क्यूटिकल। क्योंकि एपिडर्मिस पे क्यूटिकल मिल गई है और उन्हीं एपिडर्मल सेल से वाटर जो है वो क्यूटिकल्स के थ्रू लॉस हो जाए।
जैसे मान लो आप लोगों को जीरो फैटी प्लांट्स की बात करें कि जो डेजर्ट एरिया के प्लांट्स है, जीरो फैटी प्लांट्स है जिनके पास पानी की डेफिशिएंसी होती है, उनमें क्यूटिकल जो होती है वो थिक होती है और थिक क्यूटिकल होने की वजह से लॉस जो वाटर का है वो कम होगा। पर जिन एरियाज के अंदर थिन क्यूटिकल्स होती है या रफ्चर्ड क्यूटिकल्स होती है उन एरियाज में क्यूटिकल्स के थ्रू ही ट्रांसपिरेशन हो सकता है, जिसको बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और ये अप्रोक्स होता है आपका 1 to 9% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन। कितने परसेंट है अभी? 1 to 9% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन। और थर्ड टाइप जो ट्रांसपिरेशन का है वो है आपका लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। कौन सा ट्रांसपिरेशन भी? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए कि लेंटिकल्स क्या थे। आपने लास्ट ईयर एनाटॉमी में स्टडी किया था लेंटिकल्स के बारे में डिस्कशन किया था। और जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस इन लेंटिकल्स के थ्रू हो, यदि एक्चुअल में क्या होता है कि प्लांट का जो स्टेम वाला एरिया है उस स्टेम पे थिक बार्क प्रेजेंट होती है और उसी बार्क के अंदर जो स्क्रैचेस होते हैं वहाँ लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं लेंटिकल्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो तो उसको बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और ये होता है आपके टोटल का 0.1% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन। कौन सा भी? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। कई बार एक फोर्थ टाइप और दिया जाता है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दें, वो आपका है ट्रांसपिरेशन थ्रू बार्क। बार्क के थ्रू ट्रांसपिरेशन की बात करें अपने तो ये अप्रोक्स 0.5% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन जो है वो बार्क के थ्रू भी ट्रांसपिरेशन हो सकता है। तो कई बार एक और दे दिया जाता है। जनरली 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन डिस्कशन करते हैं: स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है वो मैक्सिमम हो रही है अप्रोक्स 90%। और क्यूटिकुलर जो है वो 1 to 9%। सेकंड नंबर क्यूटिकल्स है और उसके बाद लेंटिकुलर और बाग की बात कर लेते हैं। बाग्स के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है वो 0.5% कुछ बुक्स जो है वो मानती है। तो अपने ये 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन है उनका डिस्कशन किया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे। अपने सबसे ज्यादा जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है, आप बता रहे हैं कि स्टोमेटा के थ्रू मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है। तो अपने स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का डिस्कशन करेंगे। देखो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की बात करें तो स्टोमेटा के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि जो स्टोमेटा है वो क्या होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। तो अपने बात करें स्टोमेटा की। देखो स्टोमेटा की बात करें तो सबसे पहले तो अपने बात कर रहे हैं कि इन डाइकोट प्लांट जो लीफ पार्ट है, जो लीफी एरिया है, उन डाइकोट प्लांट में लीफ पार्ट की स्ट्रक्चर जो है वो एनाटॉमी आप लोगों ने लास्ट ईयर डिस्कशन की थी। इस टाइप से मैंने बताया था आप लोगों को कि जो लीफ है उसकी एनाटॉमी में आप लोगों को डाइकोट में, मोनोकोट की बात कर लेते हैं, डाइकोट की बात करें, लीफ में आपको 2 सरफेस मिल रही थी, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। रफली सा आइडिया दे रहा हूँ, मैं एनाटॉमी नहीं पढ़ा रहा यहाँ पे आपको। देखो ये अपर एपिडर्मिस थी, अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, देखो अपर साइड में डाइकोट की बात करें तो आपको मिल रहा था पैलिसेड टिश्यू, इस टाइप से क्या मिल रहा था भाई? पैलिसेड टिश्यू मिल रहा था। और लोअर एपिडर्मिस की तरफ जो आपको टिश्यू मिल रहा था वो आपको मिल रहा था स्पॉन्जी टिश्यू। और उनके यहाँ मान लो इस टाइप से ये आपका था बंडल, सीख ड्रॉ कर दी, वेस्कुलर बंडल था, ये जाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये फ्लोएम था। तो ये जो था ये तो आपका था पैलिसेड टिश्यू।
ये इस एरिया में जो था वो आपका था मेसोफिल्स, सॉरी बंडल सेल्स, सॉरी स्पॉन्जी स्पॉन्जी टिश्यू, इन दोनों को मिला के बोल रहे हैं मेसोफिल। उसके अलावा ये जो एरिया था वो था वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल। ये अप्रोक्स अपने पास थी डाइकोट लीफ की एक स्ट्रक्चर थी। तो बात कर रहे हैं अपने स्ट्रोमेटा की। तो इनमें जो एपिडर्मल हिस्सा जो होता है, एपिडर्मल पार्ट जो होता है, एपिडर्मल पार्ट का एक यूनिक फीचर है कि इस एपिडर्मिस में आपको स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर यानी स्पेशल स्ट्रक्चर present in epidermis is stomata। यानी अपने को जो एपिडर्मल सेल्स में एपिडर्मिस में जो स्पेशल स्ट्रक्चर मिल रही है वो है आप लोगों के ये स्टोमेटा की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा की बात करें अपने, तो ये जो स्टोमेटा है पहले तो इसकी स्ट्रक्चर डिस्कशन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा तो होते क्या है, स्ट्रक्चर स्टोमेटा जो है आपने लास्ट ईयर एनाटॉमी में डिस्कशन किया था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपने एक स्ट्रक्चर डिस्कशन की थी जिसका नेम था स्टोमेटा। मैंने डायग्राम के थ्रू भी बता दिया किस टाइप से स्टोमेटा मिल रहे थे आपको डाइकोट प्लांट्स के अंदर, अपर और लोअर एपिडर्मिस। जो अपर एपिडर्मिस हो चाहे लोअर एपिडर्मिस हो, स्टोमेटा कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, बट डाइकोट की बात करें तो मोस्टली अपने को लोअर सरफेस पे मिल रहे हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट के अंदर अलग अलग हो सकते हैं। तो स्टोमेटा जो है उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की बात करें अपने, तो पहला पॉइंट तो प्रेजेंट इन एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, दूसरा ये क्या होता है, ईच स्टोमेटा हैव फॉलोइंग पार्ट, यानी स्टोमेटा में आपको कुछ पार्ट मिलने वाले हैं। जैसे मैं अभी इस ड्रॉ कर रहा हूँ एक स्टोमेटा की स्ट्रक्चर जो है, देखिए देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सेल्स होती है इनको बोलते हैं आप लोग गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। इनके बीच का जो अपर जो होता है इसको बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर। इनके बाहर की तरफ ये जो सेल्स होती है इन सेल्स को आप लोग नेम देते हैं सब्सिडरी सेल्स। देखो इन स्टोमेटा से रिलेटेड कुछ बात गार्ड सेल से रिलेटेड, गार्ड सेल की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि इनकी जो इनर वॉल होती है, इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल या वॉल टुवर्ड्स स्टोमेटल कैविटी, स्टोमेटल अपर्चर जो है वो थिक होती है, थिक वॉल होती है ये, और जो आउटर वॉल है इनकी, ये जो वॉल है ये होती है थिन, थिन, और ये जो वॉल होती है इनर वॉल जो है इनकी वो होती है थिक वॉल। यानी गार्ड सेल की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि इनकी इनर वॉल तो कैसी होगी अपने थिक होगी, और आउटर वॉल जो है वो कैसी होगी बेटा, वो होगी इनकी थिन, तो थिक और थिन वॉल होगी। दूसरा पॉइंट ये आ गया अपने पास कि इन गार्ड सेल्स में आप लोगों को स्पेशल यानी एपिडर्मल सेल्स में वैसे क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होता है, बट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन गार्ड सेल। तो आप लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि गार्ड सेल्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम
एपिडर्मल सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी ये आप लोग बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट, इन क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। दूसरी बात इस क्लोरोप्लास्ट में आप लोगों को ग्रेना एंड स्ट्रोमा दोनों हिस्से मिलेंगे। स्ट्रोमा में आप लोगों को रूबिस्को एंजाइम जो है वो नहीं मिलता। ध्यान रखें इस बात का कि क्लोरोप्लास्ट में जो गार्ड सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होगा उन क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा ग्रेना एंड स्ट्रोमा दोनों पार्ट होंगे और उसी स्ट्रोमा पार्ट के अंदर आप लोगों को रूबिस्को एंजाइम जो है वो नहीं मिलता। जनरली जहाँ क्लोरोप्लास्ट है उनके स्ट्रोमा पार्ट में रूबिस्को प्रेजेंट होता है। इस रूबिस्को का अपन डिस्कशन करेंगे फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में। दूसरा पॉइंट कि इन गार्ड सेल्स में न्यूक्लियस भी मिलेगा, स्मॉल वैक्यूल्स भी मिलेगी, ये सब कुछ मिल रहा है, बट एब्सेंट इन एपिडर्मल सेल्स। यानी इनके अंदर क्या होता है, एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बट आपके गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये तो गार्ड सेल जो है, यही मान लें कि सब स्टोमेटा जो है उसकी एक यूनिक स्ट्रक्चर है जिसमें गार्ड सेल्स आ गई जिनकी इनर वॉल थिक है, इनर वॉल थिक और आउटर वॉल थिन है। देखो इनर वॉल थिक और आउटर वॉल थिन का कुछ यूनिक फीचर रहेगा यहाँ पे कि स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने के काम आएगी कौन, ये इनर वॉल जो है वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है। आपने कॉमन से एग्जांपल सुना होगा कि जो बैलून आते हैं उन बैलून में जैसे ही आप एयर फिलअप करते हैं, हवा भरते हैं, तो वो कई बार बैलून क्या करता है इस टाइप से लोअर साइड से इस टाइप से अंदर की तरफ हो जाता है। उस बैलून को आप उसकी एयर रिलीज करके आप देखना ये एरिया आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, थिक मिलेगा। ये एरिया कैसा होगा, इस एरिया का नंबर होगा वो कैसा होगा, थिक होगा, और थिकनेस की वजह से वो अंदर की तरफ जा रहा है। सेम टू सेम यही होगा कि जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, वाटर एंटर करेगा, तो गार्ड सेल क्या होगी, टर्जिड होगी, टर्जिड ड्यू टू वाटर, वाटर की एंट्री की वजह से टर्जिडिटी होगी, और टर्जिड होगी तो जो थिक पार्ट है तो वो कहाँ जाना चाहिए। देखो बैलून के अंदर जैसे टर्जिडिटी आ रही है तो थिक पार्ट कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो सेम फीचर यहाँ या सेम फिनोमिनन यहाँ काम करेगा, और इसकी जो थिक वॉल है यानी जो इनर वॉल है वो इनसाइड जाएगी। यानी कि जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर फुल होगा देन उस सिचुएशन में जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएंगे, स्टोमेटल अपर्चर जो है वो ओपन हो जाएगा, यानी स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। इन स्टोमेटा के नंबर जो है वो 100 to 60,000 पर स्क्वायर सेंटीमीटर भी हो सकती है। 100 to 60,000 पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकती है, वेरी कर रही है ये। तो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर कैसी है, स्टोमेटा मिलेंगे कहाँ पर, ये अपना डिस्कशन हुआ। फिर अपने डिस्कशन कर रहे हैं प्लांट्स का, टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ स्टोमेटा, टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की प्रेजेंस के बेस पे प्लांट्स को जनरली 3 कैटेगरी में अपने डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स जो है, जैसा कि कोई भी टाइप ले लें आप लोग, इनमें से एक टाइप आता है टाइप्स ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ प्लांट और लीव ऑन द बेसिस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के बेस पे लीफ फूड प्लांट्स की जो टाइप की बात करें तो एक टाइप आता है हाइपोस्टोमेटिक लीफ और हाइपोस्टोमेटिक प्लांट। देखो नेम से क्लियर है कि ऐसी लीफ जिनकी मोर या स्टोमेटा प्रेजेंट एट लोअर सरफेस, लोअर एपिडर्मिस, यानी ऐसे प्लांट जिनकी लीफ में जो स्टोमेटा है वो लोअर सरफेस पे मिलेंगे उनको बोलेंगे हाइपोस्टोमेटिक लीफ और हाइपोस्टोमेटिक प्लांट। और इसके एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं जीरोफाइट, यानी जो डेजर्ट वाले एरिया में जनरली जो प्लांट मिल रहे हैं सूखे के दिन में पानी की डेफिशिएंसी होती है, या फिर आप लोग भी बोल सकते हैं कि एप्पल जो है वो भी इसका एग्जांपल है। इसके अलावा ऑरेंज में मिलते हैं, और एप्पल में मिल रहे हैं इस टाइप के स्टोमेटा। तो इसी वजह से, और मोस्टली आप बोल सकते हैं इन मोस्ट ऑफ डाइकोट प्लांट,
मोस्ट ऑफ डाइकोट प्लांट में आप लोगों को इस टाइप के स्टोमेटा मिलते हैं। तो एप्पल टाइप के स्टोमेटा मिल रहे हैं तो इसको एप्पल टाइप ऑफ स्टोमेटा भी बोल देते हैं, एप्पल टाइप ऑफ स्टोमेटा। यानी एप्पल के जैसे स्टोमेटा, या यूं मान लें कि एप्पल में जिस टाइप से लोअर सरफेस पे स्टोमेटा मिलते हैं वैसे ही हाइपोस्टोमेटिक प्लांट जो है वो ये अपने जीरोफाइट है, मोस्ट ऑफ डाइकोट है, इसके अलावा एप्पल है और ऑरेंज है। दूसरे टाइप ऑफ स्टोमेटा की बात करें वो है आपके एपिस्टोमेटिक। यानी नेम से क्लियर है कि जिनमें स्टोमेटा कहाँ मिले, अपर सरफेस पे मिले तो उनको बोलेंगे आप लोग एपिस्टोमेटा स्टोमेटिक। तो स्टोमेटा प्रेजेंट एट अपर सरफेस, सरफेस या अपर एपिडर्मिस। देखो अपर एपिडर्मिस किन में मिलेंगे, क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो करना है आप लोगों को, जिन प्लांट्स में लोअर सरफेस से ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, यही मान लें कि जो आपके एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट या फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स यानी ये भी एक्वेटिक ही है जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, या फिर इनमें एक एग्जांपल पॉपुलर मोस्टली दिया जाता है वो है वाटर लिली, वाटर लिली। तो वाटर लिली की बात करें तो इसी वजह से इन स्टोमेटा को, एपिस्टोमेटिक को आप बोलते हैं वाटर, वाटर लिली टाइप। इनको क्या बोल देते हैं आप, एप्पल टाइप। तो एपिस्टोमेटिक यानी स्टोमेटा कहाँ होंगे, अपर सरफेस पे, अपर एपिडर्मिस पे मिलेंगे तो उनको बोल देंगे एपिस्टोमेटिक। और थर्ड जो टाइप आता है वो आता है एम्फीस्टोमेटिक। कौन सा आ रहा है, एम्फीस्टोमेटिक। नेम से क्लियर है कि जिनमें स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होंगे भी, बोथ सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, अपर एंड लोअर दोनों सरफेस पे आपको स्टोमेटा मिलेंगे। तो थर्ड टाइप जो है वो है एम्फीस्टोमेटिक। Stomata present on both surface, दोनों सरफेस पे लगभग इक्वल अमाउंट में अपने को मिल रहे हैं। मोस्ट ऑफ मीजोफाइट्स जो होते हैं उनके अंदर यही मान लें कि मीज प्लांट जो है, इसके अलावा ओट प्लांट है, इसके अलावा ग्रासेस जो है, उनके अंदर आपको इस टाइप के स्टोमेटा मिलते हैं। यही मान सकते हैं कि मोनोकोट जो है, मोनोकोट जो प्लांट है उनके अंदर आप लोगों को इस टाइप के स्टोमेटा मिलते हैं। ओट में मिल रहा है इसलिए इनको जनरली क्या है, ओट टाइप ऑफ स्टोमेटा भी नेम दे देते हैं। तो कुल मिला के अपनी बात करें कि स्टोमेटा के बेस पे प्लांट जो है उनको थ्री टाइप में, या लीफ जो है उनको थ्री टाइप में डिवाइड किया, हाइपोस्टोमेटिक, एपिस्टोमेटिक एंड एम्फीस्टोमेटिक। स्टोमेटा जो है वो अपर सरफेस पे प्रेजेंट है, या स्टोमेटा जो है वो लोअर सरफेस पे प्रेजेंट है, या बोल सकते हैं कि स्टोमेटा जो है वो बोथ साइड में, बोथ सरफेस पे जो है वो सिमिलर है। तो इस बेस पे आप लोग भी बोल सकते हैं कि जो स्टोमेटा है वो उसके बेस पे प्लांट्स जो है उनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर अपने डिस्कशन कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहेगा वो रहेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्यों कर रहे हैं आपने, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस मैक्सिमम किसके थ्रू हो रही है, स्टोमेटा के थ्रू हो रही है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेंगे अपने वो रहेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इससे रिलेटेड कौन कौन से हाइपोथेसिस दिए, नेक्स्ट एक वीडियो थे 10 मिनट का 15 मिनट का बने, अपने टोटली उसी पे लेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा या मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो आज के लिए अपने इतना ही, थैंक यू।